आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के निवासी रहे बिंदालाल गुप्ता के आत्मदाह मामले में न्याय की आस लगाए उनके परिजन आज संग्रहालय परिसर में एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। परिजनों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की। बताया गया कि पिछले वर्ष जुलाई में बिंदालाल गुप्ता ने जिला संग्रहालय परिसर में आत्मदाह कर लिया था। उनका आरोप था कि कांटी स्थित उनके घर और जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। लगातार प्रशासनिक दरवाजे खटखटाने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। आत्मदाह की घटना के बाद प्रशासन द्वारा दामोदरपुर में 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होते ही राकेश मेहता नामक व्यक्ति ने उसे अपनी पैतृक संपत्ति बताते हुए आपत्ति दर्ज करा दी। परिणाम स्वरूप उस पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लग गया। बिंदालाल गुप्ता जो जमीन दी गई थी उन्हें, उस पर आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। हम पिछले कई महीनों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। 3 डिसमिल जमीन पर एक घर बनाना शुरू किया था। करीब 8 लाख रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन सीओ साहब ने ही काम रुकवा दिया। अब सारा सामान चोरी हो गया। जनसुराज हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है। हम स्वर्गीय गुप्ता के परिवार के साथ हैं। अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो हम पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम गरीबों की आवाज को कभी दबने नहीं देंगे। जब हमें पता चला कि बिंदालाल गुप्ता के परिवार को न्याय नहीं मिला है तो हमने आमरण अनशन का समर्थन करने का निर्णय लिया। न्याय और मांग और प्रशासनिक चुप्पी के बीच ये मामला अब फिर से चर्चा में है। क्यों धरना पड़ा गया? सर जमीन नहीं मिला, जमीन मिला लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। केस लदवा दिए सीओ साहब, यहाँ के दामोदरपुर के राकेश मेहता ने केस कर दिया। सर इतना बना लिए थे, तब जाकर रुकवा दिए कि नहीं, इस पर नहीं बनाओ। सीओ साहब आकर रुकवा दिए। जमीन कौन दिया था आपको? सीओ दिए थे सर। फिर वही रुकवा दिए कि नहीं बनाओ, इस पर विवाद ही हो गया है, केस कर दिया, नहीं बना पाए। सारा सामान हमारा वहाँ के चोरी हो गया सर। 8 लाख रुपया हमारा लगा था। उसके बदले कुछ मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई पैसा न मिला, कुछ नहीं मिला। न डीएम साहब से न सीओ साहब से कुछ नहीं मिला। हम लोग इधर उधर से करके कर्ज कार उड़ कर बनाए सर। आज कर्ज वाला लोग तबाह किए हुए, दूरा पर जाकर सब झगड़ा झंझट में। धन्यवाद देते हैं कि आप गरीबों के बातों को उठाने के हमेशा प्रयास में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑटो संगठन हमारा गरीबों की लड़ाई ही लड़ता है। और हम लोगों को जैसे मालूम हो गया कि स्वर्गीय बिंदा शाह के परिवार को 1 साल पहले जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी इसी जिला सभागार में, उसके बाद भी उनको अभी तक जो मांग उनकी थी उसको पूरा नहीं किया गया। उनकी पत्नी बच्चे धरने पड़े। तो हम लोग आए हैं सिर्फ गरीबों की आवाज़ को डीएम साहब तक पहुंचाने के लिए अपने माध्यम से। और उनसे हमारा अनुरोध है हमारे संगठन के माध्यम से कि आप उनको जो उचित बनता है उनको ज़मीन दें, उनको अधिकार दें उस पर। अगर नहीं देते हैं तो हमारा संगठन भी इनके आंदोलन में पूर्ण रूप से भागीदार बन के आंदोलन को मजबूत करेगा। कर्ज लेकर के उस जमीन पे गृह निर्माण कार्य कराया और कुर्सी तक का काम कराने के बाद जब स्टे ऑर्डर लग गया तो वो ज़मीन आज तक मुझे नहीं दिया गया। हम डीएम साहब के दफ्तर का चक्कर 1 साल से काट रहे हैं। बिंदालाल गुप्ता जी 10 साल से दफ्तर का चक्कर काटते काटते आत्महत्या का प्रयास किए। 2024 में 11 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। आज 1 साल बीत गया, 2025 है और जुलाई महीना है और 30 तारीख है। आज के दिन हम लोग उब करके थक हार करके हम डीएम साहब से अनुरोध और निवेदन करते हैं कि डीएम साहब अगर आपसे नहीं होगा तो बिंदालाल परिवार को ये लिखित दे दीजिए कि हम बिंदालाल परिवार को कोई ज़मीन नहीं दे सकते। और आपसे हम निवेदन और आग्रह करते हैं कि बिंदालाल गुप्ता की पत्नी फिर आत्महत्या करने पर मजबूर न हो, फिर कोई बिंदालाल गुप्ता पैदा न हो। अपनी 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन के लिए ऐसा स्थिति उत्पन्न न होने दीजिए डीएम साहब। आपके आश्वासन पे हम लोग चल रहे हैं। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए हम प्रशासन को दोषी मानते हैं जो आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। अफसरशाही का चोला उतार करके फेंकिए और इस गरीब की मजबूरी को, इस गरीब के दर्द को महसूस कीजिए। हम पूछना चाहते हैं सीओ। देखिए, जनसुराज जब भी कोई समाज का व्यक्ति प्रताड़ित होता है और सरकार तंत्र के द्वारा जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो जनसुराज का जन्म ही हुआ है कि उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए। शहीद बिंदालाल जी इसी समाहरणालय के नज़दीक आज से 1 बरस पहले उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। जब आत्मदाह हुआ तो सारे प्रशासनिक
महकमे में हड़कंप मचा और आनन फानन में विवादित ज़मीन उनको दे करके और ज़मीन दे करके और उसमें इनका संसाधन भी व्यय हुआ। बिंदा लाल के परिवार के लोगों का गरीबी और लाचारी बेबसी के बावजूद भी इनका संसाधन व्यय हुआ, कुर्सी तक काम भी हो गया और काम होने के बाद में वो अब ज़मीन विवादित था। पहले भी हम लोग विरोध किए थे कि अब विवादित ज़मीन नहीं दिया जाए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।